और बच्चों कैसे हो? सभी लोग ठीक हो ना? जी। अरे बोलो तेजी से यार, बीमार थोड़ी हो। आए जी। संस्कार खड़े हो, संस्कार काहे खड़े हो? चलो सुनाओ कुछ। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ आदर्श। चलो बताओ, अद्ध परिमाणे च का अर्थ बताओ। नहीं मालूम? क्या करते हो यार? किस चिंतन में रहते हो? ब्रह्म चिंतन में मत रहो, शास्त्र चिंतन में लगो, उसी से कल्याण है। तुम बताओ आदर्श। बैठे न बैठे बता दो, खड़े होने का कष्ट मत करो। इधर देखो, बताओ। तेजी से बोलो, तेजी से। नहीं आता? क्या कर रहे थे काहे? आए किस काम में बिजी थे काहे? बताओ। एक ठो पाठ पढ़ते हो बेटा, तैयार नहीं करते हो, ऐसे चले आते हो मुंह बाए हैं। इतने तो होतला घो पढ़ने में, बताओ करोगे क्या? भगवान ने बुद्धि दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन पढ़ने की स्थिति जो है बुरी हाल। तुम सुनाओ यार, कैसे मुंह लटकाए खड़े? सुनाओ कृष्णा, सुनाओ अद्ध परिमाण चक्कर से बताओ। अभी तुरंत किताब लो, तुरंत याद करके दिखाओ हमको। तुम भी याद बदमाशी करते हो, इन्हीं का छाव पड़ने लगी है तुम्हारे में भी। तुम सुना दो इसी का अद्ध परिमाण चक्कर। अद्ध परिमाण मार्ग अर्थ की प्रतीति हो तो होने पर गो के ओ के स्थान पर आव आदेश होता है। अव्यवहिते युति शब्द परे रहता है कि नहीं? ये संस्कार भी मेरा सिद्ध प्राणी है, इसको भी कुछ नहीं पता रहता है। पता है जी। अभी याद कर लिया। यही काम कल कर लेते तब क्या होता? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो काहे नहीं किए? दो ठे बताओ सूत्र पढ़ाया था, दो वार्तिक पढ़ा, एक वार्तिक पढ़ाया, दो बताओ तुम, एक सूत्र एक वार्तिक, यानी दो। तुमने बताओ दो का अर्थ तुमको याद नहीं हुआ ढंग से। अतः बांतो प्रत्यय का अर्थ बताओ। पूर्वस्य ओकारस्य स्थाने अवादेशः स्यात्, औकारस्य स्थाने आवादेशः स्यात्, अव्यवहिते यकारादौ प्रत्यय पड़ता। अद्ध परिमाण का अद्ध परिमाण मार्ग अर्थ की प्रतीति होने पर। अद्ध परिमाण, हम फिर मार्ग का कह रहे हो? अद्ध का ही तो मतलब है मार्ग। अद्ध परिमाण अर्थ की प्रतीति होने पर गो के स्थान पे अवादेश होता है। अव्यवहिति युति शब्द पर। देखो अभी खड़े खड़े याद किए तुम कि नहीं किए? अभी खड़े खड़े याद किए कि नहीं किए? यही चीज वही सुनने से याद हो गया। ये तुम कर सकते थे अकेले कि नहीं कर सकते थे? कल से आज तक में तुमने नहीं किया है। यही चीज अपने से कर लो ना, हमको ना कराना पड़े यहाँ खड़ा करके याद है। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। तुम लोग भी करो भैया, सब लोग, पीछे वाले भी बोल सकता है। किसी को तैयार हो, किसी को याद हो, किसी को कुछ किया हो नया काम, तो क्या कर सकता है? बता सकता है। बता सकता है कोई? है कोई नहीं बताएगा, सब गुस्साए हुए। गुस्साओ मत यार, हंस तो दो कम से कम। अरे राम रे, सब जो है बहुत तेज गुस्साए हुए। और महामृत्युंजय का हाल चाल है? दिव्यांशु, ए दिव्यांशु कैसे हो? खड़े हो जाओ एक बार, चेहरा तो दिखा दो कम से कम। ठीक हो ना? हाँ, ये लड़का जो है घर जाना की सोचा कि बहाने मिल जाएगा घरे, तो बीमार हो गया। जैसे जाना कि अब घरे नहीं जाना, यहीं ठीक हो गए, तो फिर क्या स्वस्थ हो गया। घरे जाने के लिए ज़्यादा मत सोचो यार, इससे हानि है। जो घरे चले गए हैं बताओ, वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, उनका सूट आ जाएगा। बहुत सारे ऑफलाइन भी पास चल रहे हैं, है कि नहीं? तो दूसरी बात, ऑनलाइन वो चीज़ तैयारी नहीं होती है जो सामने होता है कि नहीं? आओ उसी बात ठीक हो। हाँ चलो चलते हैं। देखो इधर ठीक से ध्यान दो सभी लोग। अदेंग गुणा सूत्र है। क्या है? ये जानते हो 3 पद का सूत्र है। कितने पद का सूत्र है? 3 पद का। क्या क्या है? एक और ये 3 पद का सूत्र है, समझे कि नहीं? आत एंग गुणा। क्या?
आत एंग गुणा। अत भी प्रथमांत है, एंग भी प्रथमांत है और गुणा भी क्या है? प्रथमांत है। तीनों क्या है? समझ गए ना? क्या तीनों प्रथमांत। कौन कौन? अत एंग गुण। आत एंग गुण नहीं है, गुणा है। गुणा। क्या? फिर से बोलो। अत एंग गुणा। ये क्या है? तीनों पद। तीनों पद प्रथमांत है। समझे कि नहीं? जी। 3 पद का ये सूत्र है। कितने पद हैं इस सूत्र में? 3 पद। कौन कौन? अत एंग गुणा। आत एंग गुणा। 3 पद का ये सूत्र है। तीनों क्या है? प्रथमांत। आत भी प्रथमांत है, एंग भी प्रथमांत है और गुणा भी प्रथमांत है। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या? नहीं। अब आगे चलते हैं। अब देखो, आत माने समझ रहे हो क्या होता है, एंग माने जान रहे हो क्या होता है, और गुणा, गुणा माने संज्ञा दल है। गुण क्या है? ये संज्ञा। ये कौन क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। ये सूत्र क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। गुण संज्ञा करता है। संज्ञा करता है। अत पंचम यंत्र। आत पंचम मंत्र है। ये तुम कहाँ से जान लिए? इसमें लिखा है। वो गलत लिखा है। अभी वो पुस्तक ना हो है, अभी फोटो कॉपी आ लिए हो। जब पुस्तक आ जाएगी तब उसमें देखना, ठीक है? अभी जो बता रहे हैं वही जानो। जान गए ना? पंचम मंत्र नहीं है। क्या है? प्रथमांत। समझ गए कि नहीं समझे? क्या है? प्रथमांत। प्रथमांत। प्रथमांत चिल्ला रहे हैं तुम, पंचम मंत्र कर रहे हो है? अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी क्या नहीं लिए हो? वो टीका ना हो निकली है। अभी क्या है? वो फोटो कॉपी लिए हो। अभी वो सब सुधारना बाकी, देखना बाकी है। तो जो बता रहा हूँ 3-5 बार बताया कि नहीं बताया कि आत क्या है? नहीं, तीनों पद क्या है? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जो बताए उसको समझो है। अपना ज्ञान अपने पास रखे रहो। समझ गए ना? अपना ज्ञान अपने पास, जो बता रहे हैं उसको क्या करना है? ध्यान देना है और उसी को समझना है, उसी को जानना है। तो आत क्या है? तीनों पद क्या है? प्रथमांत। आत भी प्रथमांत है, एंग भी प्रथमांत है, गुणा भी प्रथमांत। गुणा भी प्रथमांत। 3 पद का सूत्र है। अब देखो, आत का मतलब क्या है, एंग का मतलब क्या है, अब गुणा, गुणा तो क्या है? संज्ञा दल। संज्ञा दल है, यानी ये गुण संज्ञा करता है। क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। ठीक है ना? गुण संज्ञा करता है। अब कोई कहा भैया गुण संज्ञा करता है, तो किसकी करता है गुण संज्ञा? कहे गौतम, गुण संज्ञा किसकी करता है? जैसे मान लो, क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम क्या है? गौरव। गौरव नाम है तुम्हारा। गौरव क्या है? संज्ञा। किसकी संज्ञा है? तो तुम्हारी संज्ञा है कि नहीं? मांसपिंड का बना ये जो शरीर है, इसी की क्या है? गौरव संज्ञा है। तो संज्ञा होता है जहाँ, वहाँ संज्ञा सूत्र में 2 अंश होते हैं, एक तो संज्ञा अंश, एक तो संज्ञी अंश। क्या? एक तो संज्ञा, एक संज्ञा, एक संज्ञा और एक तो संज्ञी। समझे कि नहीं? संज्ञी, संज्ञा, संज्ञी। संज्ञा जिसकी होती है उसको संज्ञी कहते हैं, है कि नहीं? और जो संज्ञा होती है वो संज्ञा। जैसे गुण क्या है? संज्ञा है। अब ये गुण जिसकी, गुण संज्ञा जिसकी होगी वो क्या होगा? संज्ञी होगा। तो किसकी होती है भैया गुण संज्ञा? तो आत और एंग की क्या होती है? गुण संज्ञा। आता संज्ञी क्या हो गया? आत और एंग क्या हो गया? संज्ञी हो गया। और गुण क्या हो गया? समझ गए ना? तो गुण माने संज्ञा और आत एंग क्या है? संज्ञा। तो गुण संज्ञा किसकी होती है? आत एंग की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। समझ गए ना? गुण संज्ञा किसकी होती है? आत एंग की, है कि नहीं? आत और एंग की क्या होती है? गुण संज्ञा है कि नहीं? यानी गुण किसको कहेंगे? आत को कहेंगे और एंग को कहेंगे। हैं? गुण किसको कहेंगे? आत और एंग को। अब भैया जानेंगे कि आत का मतलब क्या है और एंग का मतलब क्या है। तो एंग तो क्या है? प्रत्याहार है। एंग क्या है? प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कितने बार आते हैं? 2। कौन कौन? ए और ओ, ये आते हैं एंग प्रत्याहार में, है कि नहीं? और आत का मतलब है ये ह्रस्व आ। ह्रस्व आ। तो बताओ गुण संज्ञा कै ठुक हुई? किसकी किसकी? ए ओ और ह्रस्व आ। तो आत पहले है तो आ को पहले कर लेना। तो आ की और ए ओ, यानी ह्रस्व आ की और दीर्घ ए दीर्घ की क्या होती है? गुण संज्ञा। समझ गए ना?
ये ओ क्या होते हैं, दीर्घ ही ना होते हैं, प्लुत की नहीं होती है, ध्यान रखना। ये ओ प्लुत भी होते हैं लेकिन प्लुत की नहीं होती। क्यों नहीं होते वो आगे अभी बताने वाले हैं, ठीक है भैया। तो इतना जाने रहो कि गुण संज्ञा किसकी हुई, ह्रस्व आकार की, ए की और ओ की। समझे कि नहीं? ये आ को पहले लिख लो, ये आ। तो ह्रस्व आ की, ए की और ओ की। ह्रस्व आकार की, दीर्घ ए की, दीर्घ ओ की क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। समझ गए ना? यही अदेंगुणा का अर्थ है। अदेंगुणा का क्या अर्थ है, ह्रस्व आ दीर्घ ए दीर्घ ओ की गुण संज्ञा होती है। क्या अर्थ है संस्कार? ह्रस्व आ दीर्घ ए दीर्घ ओ की गुण संज्ञा होती है। तुम बताओ। ह्रस्व आ और दीर्घ ए दीर्घ ओ की गुण संज्ञा होती है। समझ गया ना? ये अर्थ। अब कोई पूछेगा कि भैया ये बताओ हमको कि आप इससे ह्रस्व आ की क्यों गुण संज्ञा करते हैं? आ तो 18 प्रकार का ना होता है, आए? ये तो क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है। ओ भी कितने प्रकार का होता है, आता आ 18 प्रकार का। आ पूरे 18 प्रकार के आ की क्यों नहीं होती गुण संज्ञा, है कि नहीं? पूरे 12 प्रकार के ए की क्यों नहीं होती है, और ओ की 12 प्रकार का जो ओ होता है उसकी गुण संज्ञा क्यों नहीं? समझे कि नहीं? केवल ह्रस्व आ की और दीर्घ ए की ओ की गुण संज्ञा क्यों होती है, समझे कि नहीं? क्या प्रश्न हुआ? ह्रस्व आ दीर्घ ए दीर्घ ओ की गुण संज्ञा क्यों होती है? क्या प्रश्न हुआ? ह्रस्व आ दीर्घ ए दीर्घ ओ की गुण संज्ञा क्यों होती है? समझ गए ना? कृष्णा क्या प्रश्न हुआ, तुम बताओ। ह्रस्व आ दीर्घ ए दीर्घ ओ की क्यों गुण संज्ञा होती है? किसकी क्यों नहीं होती है, किसकी काहे होनी चाहिए और किसकी होनी चाहिए? अरे ह्रस्व आ अच्छा, ह्रस्व आ की तो होती है, तुम ही बताए अभी। किसकी और होनी चाहिए? कुछ बोल रहे हैं क्या, बोलिए। आके जो 18 वर्ण है उनकी भी होनी आके 18 में हाँ, आके जो 18 प्रकार है उनकी भी होनी चाहिए। और और बताओ, आ भाई भर बस। और कोई बोलेगा? आप कुछ बोलिए। क्या नाम है आपका? हाँ आयुष जी, बोलिए कुछ। नहीं, बैठे न बैठे बोल दीजिए, खड़े होने का कष्ट मत करिए। नहीं बोलेंगे, शंका भर करेंगे। 5 बार जो बता देते हैं उसी पर शंका करना है। कुछ नई भी शंका करो तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई नई शंका कर रहा है लड़का। क्या जो 5 बार बता दे उसी पर शंका, वही चीज़ शंका करना है, उसी को पूछना है। आज हम 3-4 बार बता दिए कि नहीं बता दिए कि अर्थ क्या है, प्रथमांत है, प्रथमांत है, प्रथमांत है। तब भी तुम क्या पूछ रहे हो पीछे से कि क्या है, पंचमांत है। हमारे बात पर भरोसा करो ना, यही है गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, इसी का नाम है श्रद्धा। तुम जो है सम्मान लेना चाहते हो, बस हो गया। क्या सम्मान करना नहीं जानते हो? हाँ बोलो, तुम बताओ। ह्रस्व आ के 18 प्रकार की हाँ। और ए ओ की ह्रस्व आ 18 प्रकार के, नहीं, आ के हाँ 18 प्रकार प्रकार के के और ए और ओ के 12 प्रकार 12 प्रकार की गुण संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन होती केवल किसकी है, संस्कार? हाँ, दीर्घ ए और दीर्घ ओ की। ओ की ही गुण संज्ञा क्यों होती है, समझे कि नहीं? क्या होनी चाहिए? 18 प्रकार का जो आ होता है उसकी होनी चाहिए, और ए और ओ जो 12 प्रकार के होते हैं 12 प्रकार के जो ए ओ ये ओ होते हैं उनकी भी क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो कहा इसलिए नहीं होती कि एक तो सूत्र लगता है इसमें। कौन सा सूत्र लगता है? तत्कालस्य सूत्र। क्या है? लस्य, ये सूत्र है। ये सूत्र लग जाता है जिसके कारण क्या होता है, जो उच्चरित होता है वो अपने समकाल का ही बोधक होता है, उससे विपरीत काल का बोधक नहीं होता। ये सूत्र लग जाने से क्या होता है, जो उच्चरित होता है वो अपने समकाल का ही बोधक होता है, विपरीत काल का बोधक नहीं होता। तो देखो, उससे गृहीत जो होते हैं उनका बोधक नहीं होता। देखो समझो, इसमें देखो तपरः और तत्कालस्य, 2 पद का सूत्र है। कितने पद का सूत्र है? 2 पद का। तपरः और ये तत्कालस्य अलग है। तपरः तत्कालस्य,
है कि नहीं? कितने पद का सूत्र है? 2 पद का। कौन कौन? तपरः तपरः प्रथमांत है, तत्कालस्य षष्ठ्यंत है। दोनों समस्त पद हैं। दोनों क्या हैं? समस्त पद। तपरः में देखो समास होता है। तपरः में क्या होता है? समास होता है। क्या समास होता है? तो 2 ठो समास होता है। क्या होता है? कौन कौन होता है? तो तात्परः तपरः। क्या? एक हो गया पंचमी तत्पुरुष समास। एक ठो बहुब्रीहि समास होता है। एक ठो पंचमी तत्पुरुष समास होता है, एक ठो बहुब्रीहि समास। तो पंचमी तत्पुरुष समास क्या है? तात्परः तपरः। क्या? तात्परः बराबर तपरः। ये क्या हो गया? पंचमी। तात क्या है? पंचमंत है ना, यानी ता से परे जो है वो अपने क्या करता है? तत्कालस्य बोधकार। तत्कालस्य का मतलब है स्वसमकाल सवर्णिना, सवर्णस्य बोधकार। स्वकाल है कि नहीं? स्वसमकाल सवर्णस्य बोधकार। देखो ता से परे जो वर्ण है वह अपने स्वसमकाल सवर्णी का बोधक होता है। क्या होता है? ता से परे जो वर्ण होता है। तात्परा, तात्परा का मतलब क्या है? ता से परे जो, ता से परे जो वर्ण होगा वो क्या करेगा? स्वसमकाल सवर्णी का बोधक होगा। किसका बोधक होगा? स्वसमकाल सवर्णी का बोधक होगा। समझे कि नहीं? तो तात्परः वर्णः स्वसमकाल सवर्णस्य बोधकः है कि नहीं? ऐसे क्या कहोगे? उसमें बहुब्रीहि समास करोगे तो क्या विग्रह होगा? तो देखो एक बात ध्यान दो, ता से परे जो, तो बताओ आत एंग, यहाँ कहीं ता दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कहाँ दिख रहा है? आत में ये ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि नहीं? इससे परे वर्ण कौन है? एंग। एंग मतलब ए और ओ। एंग मतलब ए और ओ। वो क्या करेगा? अपने समकाल सवर्णी का बोध कराएगा। समझे कि नहीं? अपने समकाल सवर्णी का बोध कराएगा। उसका समकाल सवर्णी कौन है? ए का समकाल सवर्णी ह्रस्व दीर्घई वाला होगा, क्योंकि दीर्घ उच्चरित है यहाँ। प्लुत उच्चरित है यहाँ? नहीं है। अतः दीर्घ वाला ही अपने सवर्णी का बोध कराएगा। समझे कि नहीं? तो दीर्घ वाले ही एक की भी गुण संज्ञा होगी, दीर्घ वाले तो दीर्घ जो 6 प्रकार का ए होता है उसकी गुण संज्ञा होगी, दीर्घ जो 6 प्रकार का होता है उसकी गुण संज्ञा होगी। समझे कि नहीं? ये तो हो गया पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण। अब आप बहुब्रीहि समास करोगे किसमें? तपरः में। क्या करोगे भैया? तह परो यस्मात्, यस्मात् सा तपरः। समझे कि नहीं? सा तपरः। ता है पर में जिससे, ता है पर में जिससे उसकी क्या होती है? वह अपने समकाल सवर्णी का बोधक होता है। समझे कि नहीं? तत्काल से बोधक, तत्काल मैंने समकाल सवर्णी का बोध करा। तो बताओ ता है पर में जिससे, किससे ता पर में है? आ से पर में है ता। किससे पर में है? ता। आ से पर में है ता। अतः जो आ है वह अपने क्या करेगा? समकाल सवर्णी का बोध कराएगा। तो समकाल सवर्णी मैंने जिस उच्चरित है, ह्रस्व उच्चरित है कि दीर्घ उच्चरित है? तो ह्रस्व वाले का ही बोध कराएगा। समझे कि नहीं? ह्रस्व वाले जो 6 ठो सवर्णी है उन्हीं का बोध कराएगा। समझे कि नहीं? यदि दीर्घ वाला उच्चरित होता तो दीर्घ वाला अपने स्वसमकाल सवर्णी का बोध कराएगा। समझे कि नहीं? अब ये उच्चरित कौन है? ह्रस्व वाला। आता है इसका समकाल सवर्णी कौन होंगे? ह्रस्व वाले 6 ठो होंगे। समझे कि नहीं? दीर्घ वाले 6 ठो होंगे। वो सवर्णी तो है लेकिन क्या नहीं है? समकाल नहीं। क्या नहीं है? सवर्णी तो है, वो सवर्ण संज्ञा तो उनकी होगी। समझे कि नहीं? लेकिन क्या नहीं है? वो विषम काल है। अरे इसका एक मात्रिक उच्चारण काल है। दीर्घ वाले का क्या होगा? त्रिमात्रिक उच्चारण काल होगा। प्लुत वाले का क्या होगा? त्रिमात्रिक उच्चारण काल होगा। तो इस आ के समकाल हैं वो दोनों, दीर्घ वाले प्लुत वाले सवर्णी तो है लेकिन क्या नहीं है? समकाल नहीं है। तपरस तत्काल से लग जाने के बाद आ क्या करेगा? अपने समकाल सवर्णी का बोध कराएगा। तो इसके समकाल सवर्णी कौन होंगे? ह्रस्व वाले ही 6 ठो होंगे। दीर्घ वाले होंगे नहीं, प्लुत वाले होंगे नहीं। इसलिए दीर्घ वाले आ का बोधक नहीं कराएगा, आ का बोध नहीं होगा, और प्लुत वाले भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्या नहीं है? समकाल नहीं है।
समझे कि नहीं? सवर्णी तो है लेकिन समकाल नहीं। वो क्या है? विषम काल है। क्यों? क्योंकि इस आ का उच्चारण काल क्या है? एक मात्रिक उच्चारण काल है। उनका क्या है? दोनों का दीर्घ वाले का त्रिमात्रिक। समझे कि नहीं? इसलिए उनका बोध नहीं होगा। समझ गए ना? तो ध्यान रखना, दो अर्थ होता है इसका। तात्पर्य वर्ण समकाल सवर्ण से बोधकः और तः परो यस्मात्, तः परो यस्मात् सवर्ण समकाल सवर्ण से बोधकः। ये दोनों अर्थ होते हैं। समझे कि नहीं? तात्पर्य वाले का हो जाएगा एंग, क्योंकि ता से परे है कौन? एंग। वह अपने समकाल सवर्णी का बोध कराएगा। और ता है पर में जिस से, ये बहुरी वाले का कौन हो जाएगा? ये आ। ता है पर में जिस से, किसे? आ से। अतः आ अपने समकाल सवर्णी का बोध है। तो जिसे रस, अब इससे सिद्ध हो गया कि रस आ की ही क्या होगी? गुण संज्ञा। और दीर्घ एक ही और की गुण संज्ञा क्या होगी? गुण संज्ञा। समझ गए ना? तो गुण संज्ञा किसकी हुई? रस आ की, दीर्घ ए, दीर्घ ओ की क्या होती है? गुण संज्ञा। समझ गए ना? किसकी गुण संज्ञा हुई? तीन की। किसकी किसकी? रस आ, समझ गए ना? गुण मतलब कोई पूछे तो क्या बता दोगे? जान गए ना? कोई पूछे कि गुण मतलब क्या होता है तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या नाम है? फिर से एक बार। आदर्श जी, क्या बताओगे गुण मतलब? हरस आ की, दीर्घ ए की, दीर्घ ओ की हरस संज्ञा होती। रस संज्ञा नहीं बेटा, गुण संज्ञा। कब से चिल्ला रहे हैं गुण संज्ञा गुण संज्ञा गुण संज्ञा, तब भी तुम रस संज्ञा कर दिए। रस संज्ञा कौन करता है? अच्छा, तो लघु संज्ञा कर रहा है। अंकित जी बताइए, पढ़े लिखे हैं यार, इतने बड़े हैं। हाँ बताइए कौन करता है रस संज्ञा? जल्दी से, 3-4 साल पढ़ के आए हैं। कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। रस संज्ञा कौन करता है? हाथ उठाओ। कोई नहीं। हाँ बताओ। एक मात्र कच की हर संज्ञा कौन करता है ये? वो कालो से अब बहुत बढ़िया, ताली इसके लिए। वाह 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 वाह। देखो लड़का बता दिया। रस संज्ञा कौन करता है? दीर्घ प्लुता। दीर्घ संज्ञा कौन करता है? रसम लघु कर रहे हैं। रसम की क्या करता है? वो लघु संज्ञा करता है। ठीक है ना? तो गुण मंत्र समझ गए ना? कौन कौन? ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब आगे गुण आदेश करने वाला सूत्र है आद गुणा। तो इस पर चर्चा कब करेंगे? कल है। तो आज इतने पढ़ा के अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। जाओ प्रसादी पाओ, घंटी लगने वाली।